श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र रे एक भक्तिर अर्घ्य निवेदन करने आज आम सह अच्छा ज्योत्सना मिश्र अनुरोध करवा से एक भक्तिर अर्घ्य माँ पाद पद्म निवेदन करेंगे। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल रे अनंत कोटि प्रणाम। आज शुभ संध्यारे उपस्थित समस्त मातृप्रेमी अभिप्सु अपा भाई को मोर अंतरु नमस्कार शुभेच्छा। माँ श्वेत गोलापर शत पखुड़ा झरी पड़ू श्वेत गोलापर शत पखुड़ा झरी पड़ू भीतरे बाहरे जिते कालू क्षमा भीतरे बाहर जिते कालू क्षमा धोई जाओ तो हसरे श्वेत गोलापर शत पखुड़ा झरी पड़ो झाणी शिखारे जली दिया मागो झाणी शिखारे जली दिया मागो अश्रुहार थोपवती माँ अश्रुहार थोपवती विश्वास विनारे बाजू निरवधि विश्वास विनारे बाजू निरवधि करुणार मधु गीति माँ करुणार मधु गीति जीवन तारो माँ कुसुमित है ओ जीवन तारो माँ कुसुमित है ओ आशीष झरण नीरे श्वेत गोलापर शत पखुड़ा झरी पड़ो शिरे श्वेत गोलापर शत पखुड़ा झरी पड़ो शिरे अंतर मंदिरे निरंतर अंतर मंदिरे निरंतर तोरो पूजा मागो हे उठाओ माँ पूजा मागो हे उठाओ तोरी नमरे दीप्य संगीत तोरी नमरे दीप्य संगीत रचिया में गाओ थाओ माँ रचिया में गाओ थाओ तोरो हता थारी हमें को तोहरी तोरो हता थारी हमें को तोहरी पोथिया गे पोथीरे श्वेत गोलापर शत पखुड़ा झरी पड़ो शिरे श्वेत गोलापर
पड़ुआ मसीरी ভিতরে বাহারে যেতে কালু সামা ভিতরে বাহারে যেতে কালু সামা ধুই যাও তো হাসারে সে তো গোলাপর শত পাখোড়া মা ঝরি পড়ুয়া মশিরি সে তো গোলাপর শত পাখোড়া মা ঝরি পড়ো রশিরি শ্বেত গোলাপর শত পাখোড়া মা ঝরি পড়ো মশিরি শ্বেত গোলাপর শত পাখোড়া মা ঝরি পড়ো মশিরি ঝরি পড়ো মশিরি মা। धन्यवाद अपा बहुत सुंदर कंठरे मांकर से भक्तिर अर्घ्य मां पाद पद्म निवेदित होइछि। कार्यक्रम आगक नेबा प्रति गुरुवार विलंबित संध्या रे 8 एक ग्रंथ आलोचना होई आसुछि द ह्यूमन साइकिल बुक आलोचना होई आछि। तृतीय चैप्टर टी आरंभ होइछि। यार 27 पृष्ठ आज आलोचना हब। इंग्लिश पृष्ठ टी मु पढ़े तापरे यार विस्तृत आलोचना करिबा पई आम सह आज अछंदी प्रति गुरुवार समाधि आछंदी हमर प्रिय सम्माननीय पूज्य हमर प्रिय भवेश भाई उपस्थित होई सालेनी। तथापि मु गुटे लाइन पढ़ी दिए तब भाईकर आलोचना रहिबो। भाईकर तो आलोचना विस्तृत थाए बहुत सुंदर थाए। करुणामय मां के पाखरे मामा प्रार्थना करवा भाईकर आलोचना को आग्रह सहकारे आमे सुनिबा। मु इंग्लिश टिके लाइन रे पढ़ी दिए। आज आलोचना हबो 27 पृष्ठार it is only with the period of European influence and impact that circumstance and tendency powerful enough to enforce the beginnings of the new age of radical and effective revolution of ideas and things have come into existence. The characteristics power of this influence has been throughout, or at any rate till quite recently, rationalistic, utilitarian, and individualistic. भाई को आमे अनुरोध करिबा भाई यार आलोचना को आगो को नेबे। भाई स्वागत। भाई आलोचना तो बहुत सुंदर थाए। 2 लाइन भी बहुत सुंदर भाव भाई आलोचना करंदी। भाई प्रणाम वंदे मातरम समस्त भाई तरु भाई प्रणाम जनाउछि। भाई आलोचना करंदो। करुणामय मां परम प्रभु प्रिय अरविंद प्रभु श्री अरविंदर प्रणीत अति विख्यात पुस्तक ह्यूमन साइकिल अध्ययन वर्ग रे उपस्थित समस्त मातृ संतान मानक हृदय शुभेच्छा और स्वागत। आज कार्यक्रम को नेतृत्व देउथिबा रत्न मंजरी अप्पा समेत
जो भाई अपा मैंने ये कार्यक्रम को सुंदर कर सजाई समस्त को श्रद्धा ज्ञापन करुछि। आमे विगत दिन रे द कमिंग ऑफ द सब्जेक्टिव एज बहिर तृतीय प्रबंधर पेज 27 रो अधारे अटकी थिले। आशयगत जुगर आगमन कारण या भितर दीटी जुग चली जाइछि। प्रथा जुग कन्वेंशनल एज एवं बुद्धि जुग रेशनल एज। तापर आसुछि आशयगत जुग किपरि आसीछि ना इट इज ओनली with a period of European influence। कौन हला के जाने 16th century 17th century ये प्रचुर परिमाण रे वैज्ञानिक अनुसंधान वैज्ञानिक आविष्कार उद्भावन गुड़िक यूरोप रे हला। फलत गोटे शिल्प विप्लव संगठित हला। समाज बहु भाव रे टेक्नोक्रेट प्रजुक्ति भित्तिक हो उठला। समस्त जीवन रे सुख सुविधा बढ़िला, रोजगार बढ़िला, चिंतन प्रक्रिया मध्य से अनुसार परिवर्तन। तेणु एटा को कहबा पीरियड ऑफ यूरोपियन इन्फ्लुएंस, यूरोपीय प्रभाव रो समय। यूरोपीय प्रभाव रो ए जो समय पीरियड आ खाली कौन से प्रभाव पकईथिले किसी इंपैक्ट भी आनिथिले। माने परंतु तार प्रभाव रे जो प्रकार परिवर्तन गुड़िक हुए सेटा को आमे इंपैक्ट कहि परिबा। यूरोपीय विचार, तार संस्कृति, तार चलनी तार प्रभाव रे आसीबा फल रे गोटे इंपैक्ट, गोटे गभीर छाप, गभीर प्रभाव आसिला कहा उपरे ना दैट बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एज, गोटे नूतन जुगर प्रारंभ उपरे। से नूतन जुगर जो प्रारंभ हला एटा को हमें कहि परिबा circumstances impact that circumstances and tendencies किसी परिस्थिति तैयारी कला से इम्पैक्ट टी आउ किसी टेंडेंसी मनोवृत्ति भी तैयारी कला से पुणी पावरफुल एनफ बड़ा शक्तिशाली बहुत भाव रे शक्तिशाली मनोवृत्ति तैयारी हला, परिस्थिति भी सेमती तैयारी हला एनफ टू एनफोर्स द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एज। गोटे नूतन जुग को बलपूर्वक आनिबा, एनफोर्स करी
लोके धार्मिक होइके अछंती सेमानकु गोटे वैज्ञानिक विचारधारा आड़क नहीं जिबा सेतरे बेले बेले बड़ एनफोर्समेंट भी थाए आमे रशियन रिवोल्यूशन सही भली गोटे बड़ इंपैक्ट आनीथिला जो माने धर्म कथा कहूतिले सेमानकु कठोर दंड दियागला सेमानकु जेल जरिमाना करागला समाज रे ये जो रीति जुग बा प्रथा जुगर जो दुर्बलता गुड़ी को नष्ट करी गोटे आधुनिक जुग को नहीं जावा पई से माने कथाटा को एनफोर्स कले बल प्रयोग कले तेणु ये गोटे एनफोर्स द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एज से एजटा कौन से एजटा को वर्णना करा जाउछि एटा हला गोटे रेडिकल एज रेडिकल एज को आमे कहि परिवा मौलिक जुग and effective evaluation of the ideas and things have come into existence. गोटे फलप्रसू मूल्यायन है रिभल्यूशन ने आमे जो माने बुद्धि जुगरे न थांती से माने कौन सेंसर किछि मूल्यायन करंती से खाली बुझतांती को बार हेले को देवता को पूजा करिया पड़े से कहिए ताको प्रश्न पचरा जाई परिबन तो मंगलवार दिन कहीं हनुमान को पूजा कर कहीं शिव मंदिर जो सोमवार हेले कहीं नॉट ऑन सैटरडे तो से माने केवल मानि जानती माने केबे मूल्यांकन करंती नहीं तेणु एठी रिवॉल्यूशन है रिवॉल्यूशन टा बहुत इफेक्टिव मत बहुत फलप्रसू कौन रिवॉल्यूशन है ना आइडियाज और थिंग्स विचार गुड़िक वस्तु गुड़िक नुआ जुगरे आमे विचार आरंभ कले जोटा को आगुरु बिना प्रश्न रे मानि जाउथिले एटा को वर्तमान आमे प्रश्न पचारुछन मूल्यांकन करछन एवं the characteristic power of the influences ये जो प्रभाव गुड़िक आसिला से प्रभावर वैशिष्ट्यपूर्ण शक्ति क्षमता है ये चिरकाल रही has been throughout और at any rate यदि हमें कौन सी परिस्थिति रे ये एको कहबा रेट टिल क्वाइट रिसेंटली वर्तमान पर्यंत एटा रही रेशनलिस्टिक बुद्धिवादी एटा रही यूटिलिटेरियन अर्थात प्रयोजनवादी एंड इंडिविजुअलिस्टिक व्यक्तिवादी एज ऑफ रीजन टाको आम व्यक्तिवादर समय बोली कहूँ किंतु एथिरे निहाती पक्षरे रेशनलिस्टिक एटीट्यूड रही यूटिलिटेरियन जो जिनसटा आवश्यक केवल ता उपरे ही गवेषणा होची तारी उपरे जोटा प्रयोजन अच्छी से
यूटिलिटी अच्छी ताको उपरे काम होछि तेणु ई प्रभावटी साधारणतः बुद्धिवादी प्रयोजनवादी और भक्तिवादी भी रही तापरे कह it has compelled the national mind to view everything from a new, searching and critical standpoint. आम समस्त गोटे समूह मन अच्छी आम गोटे देश में बास कर जाति रे बास कर समूह मनटा को कहवा नेशनल माइंड आमर जातीय मनटी को नेशनल माइंड टी को आमे कंपेल्ड टू ताको बाध्य करछंती कोन करिया पई टू व्यू एवरीथिंग फ्रॉम ए न्यू सब कथा को गोटे नूतन सर्चिंग अन्वेषामूलक खोजार इच्छा एंड क्रिटिकल स्टैंड पॉइंट समीक्षामूलक दृष्टिकोण स्टैंड पॉइंट देखिया आम एक प्रकार बाध्य जोटा आगे नथिला यूरोपर प्रभाव मनीष सर्चिंग मनीष रेशनलिस्टिक मनीष यूटिलिटेरियन मनीष इंडिविजुअलिस्टिक मनीष गोटे क्रिटिकल स्टैंड पॉइंट गोटे न्यू स्टेटस को नूतन अन्वेषणकारी एवं क्रिटिकली गभीर भाव जटिल भाव विश्लेषण करा जाउथुवा समीक्षा करा जाउथुवा गोटे दृष्टिकोण नहीं कि गोटे जातीय मनटी रही जमती कि आपण स्विट्जरलैंड देखंतु जापान देखंतु कि डेनमार्क देखंतु से नॉर्वे देखंतु आज दुनिया रे कोरिया भी से भली से माने ए भली गोटे न्यू सर्चिंग एवं क्रिटिकल स्टैंड पॉइंट नहीं करी तांको जातीय मनटी को सुरक्षित करछि and even those who seek to preserve the present जो माने चाहूछंती कि वर्तमानटी को संरक्षित करिया पई बा जो माने चाहूछंती रिस्टोर द पास्ट अतीतर पुनर्स्थापन करिया चाहूछंती से माने आमे कहया समाजर लोक अछंती जो माने कहउछंती अतीत पे आसु से गुप्त जुग रे सब सुवर्ण जुग थिला भलो थिला बढ़िया थिले अनेक पुरातनवादी जगत रे अछंती अनेक से अनेकଙ୍କ ଭିତରେ सर्वाधिक ରହିଛନ୍ତି ଭାରତवर्ष जो माने रेस्टोर करिया चाहछंती पास्ट टाको वर्तमान को सहित रखिया चाहती से माने रेस्टोर द पास्ट अतीतटी को
पुनर्स्थापना करिया चाहते आर obliged unconsciously or half consciously to justify their endeavor from the noble point of view. सेमाने मध्य consciously अचेतन भाव रे एवं half consciously अर्धचेतन भाव रे ई जो obliged सेमाने एक प्रकार बाध्य होचंती कोन करिया पई ना अचेतन भाव रे वा अर्धचेतन भाव रे टू जस्टिफाई देयर एंड सेमानकर उद्यमटीर औचित्य को प्रमाण करिया जाउछंती सेमाने जे चाहुछंती अतीत फेरी आसु सेटा जस्टिफाई करछंती ताको औचित्य प्रदान करछंती किपरि ना तो जस्टिफाई जो दौछंती देयर एंडेवर फ्रॉम द नोबेल पॉइंट ऑफ व्यू नोबेल पॉइंट ऑफ व्यू नोबेल कहले नुआ नुआ दृष्टिकोण रु तो माने जस्टिफिकेशन दौछंती by its appropriate standards of reasoning. Appropriate standards of reasoning कहले reasoning माने बुद्धिर सह विवेचना करिवा विवेचना करिवार जे माने appropriate standards तांको पाखरे अछि पूरा यथायोग्य मानक रीजनिंग रो तो से कथा भी समान दाबी करछन अतीतवादी माने कोन कहबे ना कोन भूल करछन ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାଟିକୁ ବଡ଼ ଔଚିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମନେ କରିବେ ହୁଏତ ସେ ଆକ୍ଟଟା କନସିୟସଲି ହେଇପାରେ ବା ହାଫ୍ କନସିୟସଲି ହେଇପାରେ अर्धचेतन अवस्था बा एकाथरे अचेतन अवस्था ସେମାନେ ନିଜର ଏହି ଔଚିତ୍ୟଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗଟା କେତେ ଆରାମସେ ଆସିଯାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ମାନେ ମୌଳିକବାଦୀ ମାନେ ରେଡିକାଲ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଅତୀତ ବଞ୍ଚି ରହୁ ଅତୀତ ଯଦି ବଞ୍ଚି ନ ପାରୁଛି ଅତି କମରେ ବର୍ତ୍ତମାନଟି ବଞ୍ଚି ରହୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହଉ କିଛି ନୂତନତ୍ୱ ନ ଆସୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣଟାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଔଚିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ବାଟରେ ତାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରହିଛି appropriate standards of reasoning ବୁଦ୍ଧିପୂର୍ବକ ବିବେଚନା କରିବାର ଗୋଟେ ମାନକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଆଉ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ବିଶେଷ କରି ଏସିଆ ମହାଦେଶ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଆମେ ନବାନି ଆଫ୍ରିକାରେ ଏବେ ବି ବହୁତ
कम गोटे मिस्टिक लाइफ फिलोसॉफिक लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ उच्चतर जीवन मूलदुआ पड़ पारि तेणु आम प्राच्य भूखंडर सबुठारु जोटा गुरुत्वपूर्ण एशियार कथा कहवा थ्रू आउट द ईस्ट समग्र प्राच्य एशियाटिक माइंड जोटा एशियार मन एसीय महादेश रे बास करुवा लोक मानकर मन एटा साधारणतः सब्जेक्टिव आशय धर्मी से आशय धर्मी मनटी जो सब्जेक्टिव भावगत मनटी से कौन करुछि driven to adapt itself to the need for changed values of life and thought आम चारिकड़े जीवन बदली जाउछि आम चारिकड़े जीवन रो विचार बदली जाउछि ये जो बदली जाउथवा जीवन बदली जाउथवा विचार चेंज्ड वैल्यूज तार मूल्य ता सहित एसीय मानसटी एडेप्ट करुछि अनुकूलन जेमिति परिवर्तन होउछि सेमिति एशियार मन मध्य सेही परिवर्तन सहित निजको खाप करुछि जदि परिवर्तन सहित आपण खाप खुआई पारु नांती ताले बड़ असुविधाजनक स्थिति तैयारी हबो किंतु एशिया कहले गोटे विराट भूखंड से चीन अच्छी भारत अच्छी जापान अच्छी रूसिया गोटे पार्ट अच्छी कोरिया अच्छी इस्राएल अच्छी इराक अच्छी ईरान अच्छी इंडोनेशिया अच्छी मालयेशिया अच्छी श्रीलंका बांग्लादेश ब्रह्म देश पर्यंत अनेक देश माने एठी रहिचंती से माने एडेप्ट करचंती अर्थात जो परिवर्तन होउछि जीवन मूल्यर विचारर सही अनुसार से माने अनुकूलित हेउछंती एडेप्ट करछ जेमति शीत दिन आसिले आमे शीत दिन रहन सन रे बंचु आमे दरकार पड़ले कंबल गुड़ी पड़ू अब कौन शीत दिन रे जोटा करछ वर्षा दिन से करिया ना वर्षा दिन आसिले वर्षा दिन रो एडेप्टेशन अलग शीत दिन रो एडेप्टेशन अलग खरा दिन रो एडेप्टेशन अलग तेणु समय अनुसार परिस्थिति अनुसार विचार अनुसार आपण निजको अनुकूलित करुछंती विशेष करी एशियार लोक माने ये काम गुड़िक करुछंती बोली श्री अरविंद उल्लेख करछंती संग्रे से कहउछंती it has been forced to turn upon itself both by the pressure of Western knowledge and by the compulsion of a quite changed life need and life environment. ये जो बदली जाइए टर्न ओपन हो जाइए एशियाटिक माइंड रो ये टर्न ओपन पछर कारण कौन यही पारे वेस्टर्न नॉलेज जिते पाश्चात्य ज्ञानटी बढ़िला विज्ञान आसला प्रजुक्ति आसला वेस्टर्न नॉलेज एमानकर गोटे चाप रही प्रेशर एणे by the compulsion of a quite changed life need and life environment जीवन रो आवश्यकता और जीवन रो परिवेश
ସେଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିଥିଲେ। ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ବଦଳିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁବାର ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଡ୍ କଣ ଥିଲା? ଚୁଲି, କାଠ, ଚାଉଳ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମିଳୁଥିବା ଲୁଗାପଟା, ଅଳ୍ପ କିଛି ମସଲା, କେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟଙ୍କା ସୁନା, ଏତିକି। ଆଜିର ଦୁନିଆର ଆବଶ୍ୟକତାଟା କଣ? ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁଇଂ ମେସିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଲେଇ ମେସିନ୍। ଆବଶ୍ୟକତା ବଦଳୁଛି। ସେତେବେଳେ ବିଞ୍ଚଣା ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା, ପୋଖରୀଟେ ହେଲେ ରହିଯାଉଥିଲା ମଣିଷ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡର୍ନ ବାଥରୁମ୍ ଦରକାର। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ବଦଳି ଯାଉଛି ଲାଇଫ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ, ଲାଇଫର ନିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇଟା ଆଧାର କରିକି କାହା ଉପରେ? ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର। କାଠ ଚେୟାର ଥିଲା, ଆପଣ ବସୁଥିଲେ। ମୁଭିଂ ଚେୟାର ଆସିଲା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଭିଂ ଚେୟାର ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଢିଙ୍କିରେ ଧାନ କୁଟି ଖାଉଥିଲେ, ପୁଣି ମିଲ୍ ଚାଉଳ ଆସିଲା, ଆପଣ ସେଇ ମିଲ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନର ନିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ, କିଏ ପାଠ ପଢିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ବୁଝିବ, 100 ବର୍ଷର ଜୀବନକୁ ଆଜିର ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଉ ତୁଳନା କରିବା, ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନର ନିଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିଛି, ଆଉ ଲାଇଫ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି। এই ବଦଳିବାର ମୂଳ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କଣ? ପ୍ରଥମ କଥା, ଶିକ୍ଷା ବଦଳିଛି। ଶିକ୍ଷାଟା କୋଉଠି ବଦଳିଛି? ଭାରତ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା, ଉପନିଷଦର ଶିକ୍ଷା, ଗୀତାର ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶିକ୍ଷା ସେଇଭଳି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ ଥିଲା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନଟା ବଦଳିଗଲା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। କାଲି ସକାଳେ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବଦଳିଯିବ? ୱେଷ୍ଟର୍ନ ନଲେଜ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଯେମିତି ଜୀବନ ଜ୍ଞାନ ବଦଳୁଛି, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବଦଳୁଛି, ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ବଦଳୁଛି, ଜୀବନର ପରିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳୁଛି। ଗୋଟେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଆପଣ, ପୋଖରୀରେ ଗାଧୁଥିଲେ, ଲଣ୍ଠନ ଜାଳୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବେ? ତେଣୁ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। এইটা ଗୋଟେ କମ୍ପଲସନ, ବାଧ୍ୟବାଧକତା। ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 2ଟା ବୋହୂ ଥିବେ, ଜଣେ ଅଲ୍ଟ୍ରା ମଡର୍ନ ଘର କରି ସାରିଲା ପରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିକି, ତ ଆର ଜଣକ ଯଦି ମାଟି ଘରେ ରହୁଥିବ, ସିଏ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଦବନି। ସେ କହିବେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି କଲେ ଆମେ ସେମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିବୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କମ୍ପଲସନ। ଆପଣ ପଇସା ପତ୍ରର ବାହାନା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି କାରଣର ବାହାନା ଦେଖେଇ ପାରିବେ, ବଦଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। What it did not do from within, as a common it as a necessity from without, and this externality has carried with it an immense advantage as well as a great dangers. এই ବଦଳିବାଟା 2 ପ୍ରକାର, ଭଲ ବି ହେଇଛି, ସୁବିଧା ଆଣିଛି, ଆଉ ବଡ ବଡ ବିପଦକୁ ଆଣିଛି।
ବଦଳିଥିବା ଜୀବନ ବିପଦ ଆଣିଛି କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଆମେ ଗାଡି ଚଢିବା। ଗାଡି ଚଢିବାରେ ଏଇ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲିଟିଜ ର, ଏଇ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ରହିଛି। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାଡି ଘୋଡା ଗୁଡିକ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଧୂଆଁ ବା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରିଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ବୃହତ ବିପଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଜୀବନ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଆଧୁନିକ ଜୀବନର ଖୁସି ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିପଦ କିଛି କମ। ଆପଣ ଫିନ୍ ଫିନ୍ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଆପଣ କାର ଚଢେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗାଡି ଗଲେ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। କିନ୍ତୁ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଆପଣ ଥିବେ, ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଅନହନି ଘଟିଗଲା, ଲାଇଫ ବିପଦରେ ପଡିବ କି ସରଳରେ ଯିବ? ସୁବିଧା ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେଇଠି ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଥାଏ। ଦ୍ରୁତ ଗତି ମହାବିପତ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଲେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆମେ ଗଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଉଡାଜାହାଜରେ ଉଡନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବସ ରେ ଯାଉଥିବେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ 20 ଜଣ ମରିଗଲେ ବି 30 ଜଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇପାରନ୍ତି, ନଈ ବି ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ଲେନ କ୍ରାସ ହେଲା, ସେଠି ବିପଦଟା କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ସେଇ ଅନୁସାରେ ବିପଦ। ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା, ନିଜ ଭିତରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏତ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଆମେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲିଟିଜରେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ନିଡଟା, ବାହ୍ୟ ଭିତରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ରହିଛି ଆଉ ବୃହତ ବିପଦ ରହିଛି। ଆମେ ଏସି ଲଗେଇଦେଲେ, କେଡେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନା? ଫ୍ରିଜ ଆଣିଲେ, କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେମ୍ପରେଚର ଯୋଉ ବଢିଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ, ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମଇଁଷି ଭଳିଆ ପାଣି ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ଏସି ଭିତରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ହାଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ନର୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲେଶର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ସୁଖ ସେଇଠି ଦୁଃଖ। ଦୁଃଖ ଗୋଟେ ବାହାର କିଛି ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ। ଯୋଉଠି ଗଲ ସେଇଠି କଣ, ଯୋଉଠି ସମ୍ପର୍କ ସେଇଠି ବନ୍ଧନ। ଆମେ ଦେଖିନୁ କି ସବୁ କଥାରେ ମାପିଛୁ ସେ। 2ଟା ରସଗୋଲା ଖାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି 10ଟା ରସଗୋଲା ଖାଇଦେବ, ଦେହ ଖରାପ ହବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ତ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲିଟିଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବାହ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ ଆଣିଲେ, ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଘଟିଲା ଯେ ୟାର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ବହୁତ ଥିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଡେଞ୍ଜର ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ସାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ପେଜ 27 ର ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ପଢିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭରାତ୍ରିର ଶୁଭେଚ୍ଛା।
ଧନ୍ୟବାଦ।